हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। एक्चुअली जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें जो सीरीज स्टार्ट होने जा रही है दैट इज़ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ एरे और व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एरे, जिसकी वजह से लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एक न्यू टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हमारे डीएस के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दैट इज एरे। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एरे, और आपको पता है कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में एरे के बारे में बताया हुआ है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब होता है होमोजीनियस, मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है दैट आर सिमिलर टाइप। मतलब अगर एरे कलेक्शन है इंटीजर का तो जितने भी एलिमेंट है दैट ऑल आर इंटीजर, और अगर एरे कलेक्शन है फ्लोट नंबर्स का तो जितने भी नंबर एरे के अंदर है दैट आर फ्लोट, और अगर एरे कलेक्शन है कैरेक्टर का तो ऑल द एलिमेंट्स आर कैरेक्टर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एरे। मतलब ये एरे की एक बेसिक डेफिनेशन है दैट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, दैट इज लिंक लिस्ट। के लिंक लिस्ट क्या होता है? तो देखिए, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। मतलब लिंक लिस्ट में क्या होती है, कुछ नोड्स होती हैं। ठीक है, मतलब वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स कहलाता है। जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, इसमें दो नोड हैं दैट इज नोड 1 एंड दैट इज नोड 2। ठीक है, दो नोड्स हैं हमारे पास में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक जो नोड है इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट होता है ये रेफर करता है, ये दिखाता है डेटा या फिर वैल्यू और इंफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट की या तो ये डेटा को दिखाता है, उसके डेटा को दिखाता है, या फिर वैल्यू को दिखाता है, या फिर आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेकंड पार्ट है ये बताता है एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, कि जो हमारी नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है। मतलब ये नोड के बाद में जैसे ये नोड है तो इस नोड का एड्रेस क्या है। एक्चुअली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं मेमोरी के अंदर वो या तो कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस मैनर में स्टोर होते हैं, कि या तो मे बी ऐसा होता है कि वो कंटिन्यूस स्टोर हो जाए, अदरवाइज वो क्या होता है, कंटिन्यूस मैनर में स्टोर नहीं होते। जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि यहाँ पे ये एक कंप्यूटर की मैंने मेमोरी बनाई है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, आपको एक इल्यूजन बता रही हूँ मेमोरी का कि ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। इसके अंदर ये हमारे क्या है, ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जो हमारा लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट हो वो यहाँ पे स्टोर हो। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट है वो यहाँ पे स्टोर है, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है दैट इज स्टोर्ड हियर। ठीक है, अब मैंने इस जो हमारा यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है मैंने उसको एक्सेस किया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट कहाँ स्टोर है ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक नोड होती है वो एड्रेस कंटेन करती है सेकेंड एलिमेंट का। मतलब पहला एलिमेंट हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्ट, एक पॉइंटर होता है स्टार्ट जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। ठीक है, हमने वहां से पहले फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया, उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, सेकेंड एलिमेंट में, और उस सेकेंड एलिमेंट का हमें एड्रेस कहाँ से मिला, इस वाले फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, थर्ड एलिमेंट में। और कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट होगा इसके पास एड्रेस होगा किसका, थर्ड एलिमेंट का। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब जितने भी फिर एलिमेंट्स होंगे उन सबका एड्रेस उसका जो प्रीवियस वाला नोड है वो कंटेन करके रखेगा। रीजन इज दैट क्योंकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता कि सारे एलिमेंट कंटिन्यूस मैनर में स्टोर हो। लेकिन एरे के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एरे में हमने पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट होते हैं, अगर मैंने लिखा कि मेरे पास 5 एलिमेंट है इंटीजर टाइप के एरे में, तो वो पांचों के पांचों एक साथ स्टोर होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन जो हमारा लिंक लिस्ट होता है, जैसे ये कंप्यूटर की मेमोरी है, लिंक लिस्ट होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ हो, जहां भी एलिमेंट को स्पेस मिलता है वो वहां पे जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है,
इससे मेमोरी की वेस्टेज नहीं होती। यही ड्रॉबैक था एरे का कि एरे में क्या होता था कि अगर कंटिन्यूस स्पेस नहीं है तो एलिमेंट एक भी स्टोर नहीं होगा, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, जहां भी एलिमेंट को स्पेस मिलता है वो वहां जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जाके स्टोर हो गया, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट जाके स्टोर हो गया, बाई चांस यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आ गया, यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट आ गया, इसी तरीके से आगे अगर मेमोरी है तो यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को स्टार्ट के पास में, स्टार्ट एक पॉइंटर है, ठीक है, उसके पास एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का, तो वहां से हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। फिर इस फर्स्ट एलिमेंट के पास में एड्रेस है सेकेंड एलिमेंट का, तो हम सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। फिर इस सेकेंड एलिमेंट के पास एड्रेस है थर्ड एलिमेंट का, तो हम यहाँ से थर्ड एलिमेंट पे चले जाएंगे और इसके डेटा वैल्यू को, जो भी वैल्यू है उसे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, इस थर्ड एलिमेंट के पास में एड्रेस है फोर्थ एलिमेंट का, तो यहाँ से हम फोर्थ एलिमेंट में आ जाएंगे, इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू नोड में गिवन है ये वैल्यूज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस फोर्थ एलिमेंट के पास में एड्रेस है फिफ्थ एलिमेंट का, तो हम यहाँ से इस फिफ्थ एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। और क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास में 5 एलिमेंट थे, 5 एलिमेंट के बाद में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जो भी हमारा लास्ट वाली नोड होती है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 ही नोड है, नोड 1 एंड नोड 2, तो जो लास्ट नोड होती है वो एड्रेस कंटेन करती है नल, जिसे एन से या फिर हम कैपिटल में नल लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है, इसके बाद कोई भी नोड नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जिसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। एंड लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, वहां पे नोड्स होती है, और जो हमारी एक नोड होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट के डेटा वैल्यू को, और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एड्रेस टू नेक्स्ट नोड। ठीक है, is that कि array elements are stored in continuous memory location। जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया है कि जो array में एलिमेंट है वो continuous memory location में स्टोर होते हैं, और जो हमारे लिंक लिस्ट में एलिमेंट है वो कहीं भी स्टोर हो सकते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, उनको उस चीज़ के लिए कंटिन्यूस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मेमोरी कंटिन्यूस अवेलेबल है तो वो वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे, अदरवाइज जहाँ भी मेमोरी में स्पेस होगा तो एलिमेंट वहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपना थर्ड वाला डिफरेंस देखते हैं, जो हमारा ये है थर्ड नंबर का डिफरेंस। थर्ड नंबर का डिफरेंस कहता है एरे वर्क विद स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। एरे वर्क करता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इसमें कंपाइल टाइम में हम मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं। कंपाइल टाइम में मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं ये अब मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने एरे वाले सेक्शन में इसे बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि जैसे ही हम प्रोग्राम लिखते हैं उसी टाइम पे हम एरे के साइज को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम विद इन अ प्रोग्राम साइज को डिफाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम हम मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा लिंक लिस्ट होता है उसमें जो हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं वो कैसा करते हैं, वो मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं रन टाइम में। रन टाइम का मतलब जब हम वैल्यूज दे रहे होते हैं, जब हम रन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेशन करते हैं। इस चीज का क्या बेनिफिट होता है, एक्चुअली अगर सोचो कि मैंने पहले एरे में 5 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए, फिर मुझे लगता है कि एरे ए के अंदर मुझे तो 100 एलिमेंट देने थे, तो मैं उस साइज को नहीं बढ़ा सकती, मुझे दोबारा से उस चीज को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो 5 एलिमेंट वाली मेमोरी थी ये वेस्ट चली जाएगी। सो इस चीज को दूर करने के लिए हम लोग क्या करने लगे थे, हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के साथ में वर्क करने लगे थे। यानी हम क्या करने लगे थे, रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट कराने लगे थे। यानी जिस टाइम पे मैं प्रोग्राम को रन कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे जितने भी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है उतना हम क्या कर सकते हैं, उतनी हम वैल्यूज उस टाइम पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, उस टाइम पे हम ले सकते हैं मेमोरी से। तो इससे मेमोरी क्या होती है, वेस्टेज नहीं होती है। ठीक है, अब एक और चीज इसमें जो डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, एमसीक्यू में आती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ टाइप का डिफरेंस है दैट इज एरे एलिमेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इंडिपेंडेंट का देखिए क्या मतलब होता है, क्योंकि एरे में जो एलिमेंट है ना वो कंटिन्यूस स्टोर होते हैं। ठीक है, अगर मुझे पता है कि एरे में 5 एलिमेंट है तो ये कंफर्म होगा, ये श्योर होगा कि ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है,
ठीक है, इसके पास में एड्रेस नहीं होगा सेकंड वाले एलिमेंट का, लेकिन हम फॉर्मूला के थ्रू इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जब हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं तो हम बेस एड्रेस से, मैंने ये फॉर्मूले बताए भी हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों पे लगा दूंगी कि कैसे हम किसी भी लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट के एड्रेस को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें बेस एड्रेस मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू हम इनमें से किसी भी एलिमेंट का एड्रेस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब एलिमेंट कैसे हैं, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट ये हैं सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था लिंक लिस्ट में नोड होती है। ठीक है, लिंक लिस्ट में नोड होती है और एक नोड दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट में तो हमारा जो डेटा एलिमेंट है उसका वैल्यू होती है, और सेकंड जो पार्ट होता है वो कंटेन करता है एड्रेस टू नेक्स्ट नोड, यानी नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है। तो देखिए एक नोड के पास में दूसरी नोड का एड्रेस कंटेन है, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के डेटा को सेव करके रख रहे हैं। इट मींस जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स डिपेंडेंट है एक दूसरे से। मतलब एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और जस्ट अपोजिट होता है लिंक लिस्ट में, वहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा डिफरेंस है दैट इज जो एरे के एलिमेंट्स हैं, जो एरे एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर होता है उन्हें मोर टाइम इंसर्शन और डिलीशन में। अगर मैंने कोई एरे बना लिया है, ठीक है, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, तो उसे करने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, यानी जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक अच्छे एल्गोरिदम के लिए या एक अच्छे टाइप ऑफ प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मिनिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम लगेगी उतना हमारा जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंट होगा और एफिशिएंटली रन कर पाएगा। तो एरे एलिमेंट में जब भी हम एडिशनल की बात हो रही है बेटा, फर्स्ट टाइम की नहीं, जब भी हम मोर टाइम ऑफ इंसर्शन करते हैं या फिर डिलीशन करते हैं तो उसमें हमें ज्यादा टाइम रिक्वायर होता है। और टू इंसर्ट एंड डिलीट एन एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट इज वेरी इजी। जब हम लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट को या तो इंसर्ट करते हैं, क्योंकि जस्ट हमें क्या करना है, देखो इंसर्शन करना है, तो जहां भी इंसर्शन करना है वहां पे हम एक लिंक लगा देंगे। ठीक है, जैसे मुझे इसके आगे एक नोड इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे मैंने एक नोड बनाई और उसका इसके साथ कनेक्शन कर दिया। डिलीट करनी है तो इस जो यहाँ पे हमारी नोड है इसे डिलीट कर दिया और इस एड्रेस को क्या कर दिया, नल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिलीशन और इंसर्शन है वो बहुत ज्यादा इजी है और कम टाइम लेता है एज कंपेयर टू एरे। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हमें पता होना चाहिए कि क्या ड्रॉबैक था एरे का जिसकी वजह से लिंक लिस्ट आई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज लिंक लिस्ट, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, और कैसे हम लिंक लिस्ट में प्रोग्राम बनाएंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।